नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत को एक और स्वर्ण पदक। अचिंता शेउली ने 313 किलो वजन उठाकर सफलता हासिल की। भारत और ओमान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से शुरू होगा। अफ्रीका के कांगो में वीरगति को प्राप्त हुए प्रदेश की बीएसएफ के दोनों जवानों का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और संगरिया में तेज वर्षा के बाद बाढ़ जैसे हालात। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल का शानदार प्रदर्शन जारी है। 73 किलोग्राम वर्ग में अचिंता शेउली ने स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षीय अचिंता ने स्नैच में 143 किलो और क्लीन एंड जर्क में 170 किलो सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अचिंता शेउली ने इसे बेहद खास मानते हुए सही रणनीति से मिली जीत बताया। मैं गोल्ड के लिए फाइट नहीं कर रहा था, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फाइट कर रहा था। तो मलेशिया वाला थोड़ा सा फाइट दे रहा था, तो इसलिए हमने सेफ चलने का कोशिश किया था। ये जो गोल्ड है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेगा मेरे आगे बढ़ने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इससे पहले कल भारोत्तोलन में ही जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों के 67 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जेरेमी ने कुल 300 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। जीत के बाद जेरेमी ने अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत खुश हूँ। परफॉर्मेंस को अलग रखूंगा तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे चाहिए था एक गोल्ड मेडल जो मुझे मिल गया इसलिए। और जब हमारा नेशनल एंथम बज रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय भारोत्तोलन दल अब तक 6 पदक हासिल कर चुका है। इससे पहले मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला। पदक तालिका में एकमात्र कांस्य पदक गुरु राजा पुजारी ने जीता है। शेउली के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। केंद्र ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच, सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2000 के पार हो गई है। कल संक्रमण के 243 नए मामले सामने आए। 116 लोग कल स्वस्थ भी हुए। कल सबसे ज्यादा 57 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 30, अलवर में 23, उदयपुर में 21, सिरोही में 20, नागौर में 14, बांसवाड़ा में 13, अजमेर में 11, दौसा, डूंगरपुर और जैसलमेर में 9-9, चूरू और झालावाड़ में 8-8, टोंक में 5, कोटा में 4 और बीकानेर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से जयपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 6 लाख 11 हजार से अधिक टीकाकरण हुआ है। 39 लाख 86 हजार 845 प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। भारत और ओमान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आज से बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सैन्य अभ्यास में मुख्य रूप से आतंकी खतरों से निपटने, क्षेत्रीय सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी।
13 अगस्त तक चलने वाला अल नजा 4 का ये चौथा संस्करण है। ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तान के 60 सैनिकों वाली ओमान की शाही सेना की यह टुकड़ी अभ्यास स्थल पर कल पहुंच चुकी है। वहीं भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशानुसार रेगिस्तानी इलाके में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा संचालन और शांति रक्षा संचालन पर केंद्रित होगा। यही नहीं, इस युद्ध अभ्यास के दायरे में पेशेवर बातचीत, अभ्यास और प्रतिक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान और नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना तथा आतंकवादी खतरों का उन्मूलन भी शामिल है। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। अफ्रीका के कांगो में पिछले दिनों वीरगति को प्राप्त हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान बाड़मेर जिले के सांवलाराम विश्नोई और सीकर जिले के शिशुपाल सिंह का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले कल सांवलाराम विश्नोई की पार्थिव देह बाड़मेर पहुंची। उनका अंतिम संस्कार बांड गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। सीकर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि शिशुपाल सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बगड़ियों के बास में किया जाएगा। इस दौरान युवाओं की ओर से उनके सम्मान में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। राज्य सरकार ने भरतपुर के आदि बद्री और कनकांचल में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही इस क्षेत्र की सभी सरकारी भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री से कल जयपुर में साधु संतों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार ने कल देर रात आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 और भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले किए हैं। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी रविकांत को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। सीकर के कोट बांध में नहाने गए 3 युवकों की कल शाम डूबने से मौत हो गई। तीनों युवक कल घूमने के लिए शाकंभरी गए थे। कोट बांध में प्रतिबंध के बावजूद तीनों युवकों ने नहाना शुरू किया। इसी बीच तीनों फिसल गए और ये हादसा हुआ। वहीं धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में दमोह झरने के कुंड में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले में तेज वर्षा के बाद बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। संगरिया और रावतसर में पानी निकालने के लिए पंपों का उपयोग किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सरकारी और निजी स्कूलों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। आंगनबाड़ी भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रावतसर में 127 मिलीमीटर जबकि सांगरिया में 105 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। उधर टोंक में कल देर शाम बारिश होने से कई स्थानों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर और नागौर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। प्रदेश भर में सावन महीने के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा, अभिषेक और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। कोटा के थेगड़ा स्थित शिवपुरी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धाम पर 525 शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिला। अचिंता शेउली ने 313 किलो वजन उठाकर सफलता हासिल की। भारत और ओमान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से शुरू होगा।
अफ्रीका के कांगो में वीरगति को प्राप्त हुए प्रदेश की बीएसएफ की दोनों जवानों का आज उनके पैतृक गांवों में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और संगरिया में तेज वर्षा के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।